एक लड़की एक अनजान आदमी से ऑनलाइन चैटिंग कर रही थी। आदमी बोला, क्या तुम मुझे अपना ईमेल आईडी दे सकती हो? लड़की बोली, हाँ क्यों नहीं, मेरी आईडी है आई हैव बॉयफ्रेंड आई लव हिम @getlost.com। आदमी बोला, थैंक्स, मेरा ईमेल आईडी है आई एम यूर डैड आज तू पिटेगी @घर पे.com। पत्नी ने पति से पूछा, जब हमने शादी की थी तब तो आप मुझे बड़े प्यारे प्यारे नामों से बुलाते थे, जैसे मेरी रसमलाई, मेरी बर्फ़ी, मेरी रबड़ी, अब क्यों नहीं बुलाते? पति ने कहा, पगली, दूध की मिठाई कितने दिन फ्रेश रहेगी। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। परेशान होकर शेर यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक पेड़ पर बंदर आ गया। शेर को इस हाल में फंसा देखकर बंदर शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे, तेरे नाखून और दांत निकाल कर दवाई बनाएंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और पेड़ की डाल डाल हिलाने लगा। तभी अचानक वो डाल जिस पे बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा और गिरते ही बोला, माँ कसम, माफ़ी मांगने के लिए कूदा हूँ। एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहाँ से एक बिल्ली गुजर रही थी तो चूहे ने बिल्ली से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर चाहे तो तुम मुझे खा लेना। बिल्ली ने लात मारी और गिलास गिरा दिया। चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा, झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे कि मुझे निकालो, बेशक मुझे फिर खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला, जान नाराज मत होना, उस वक्त मैं शराब के नशे में था। एक टकला बिना कॉलर की टी शर्ट में बीवी से पूछता है, कैसा लग रहा हूँ? बीवी बोली, अजी छोड़ो भी। टकला बोले, अरे बता ना। बीवी बोली, अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊँ? टकला बोला, अरे बता भी, तुझे मेरी कसम। बीवी बोली, ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकल आया है। एक कंजूस आदमी के घर मेहमान आया। कंजूस बोला, भाई साहब ठंडा लेंगे या गरम? मेहमान बोला, ठंडा। कंजूस बोला, जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान बोला, कोल्ड ड्रिंक ले लूँगा। कंजूस बोला, स्टील के गिलास में लेंगे या कांच के गिलास में? मेहमान बोला, कांच के गिलास में ले आओ। कंजूस बोला, प्लेन या डिजाइन वाला? मेहमान परेशान होते हुए, अरे यार डिजाइन वाले में ही ले आओ। कंजूस बोला, ओके, कौन सी डिजाइन पसंद है, लाइनों वाली या फूलों वाली? मेहमान बोले, फूलों वाली। कंजूस बोला, कौन से फूल, गुलाब के या चमेली के? मेहमान बोले, गुलाब के। कंजूस बोले अपनी बीवी से, लाजो जरा देख तो गुलाब के फूलों की डिजाइन वाला गिलास अपने घर में है या नहीं? बीवी बोली, नहीं है जी। कंजूस बोला, ओ तेरी, नहीं है, चल फिर कोल्ड ड्रिंक रहने दे, भाई साहब को मजा नहीं आएगा। पत्नी बोली, अजी सुनते हो, हमारी शादी कराने वाले पंडित जी का देहांत हो गया। पति बोला, एक ना एक दिन तो उसे उसके कर्मों का फल मिलना ही था। पति पत्नी अपने बेडरूम में आराम से सो रहे थे और अचानक रात को 2 बजे फोन की घंटी बजी। दोनों की नींद खुल गई। पति ने फोन उठाया इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, दूसरी तरफ से आवाज आनी शुरू हो गई। पति सुनता रहा और अचानक चीख कर बोला, साले मैं क्या म्यूनिसिपैलिटी में काम करता हूँ? जब चीख चिल्लाकर पति ने फोन पटक दिया तो उसकी पत्नी ने प्यार से पूछा, कौन था जानू? पति ने जवाब दिया, पता नहीं कौन कमीना था, साला मुझसे पूछ रहा था कि रास्ता साफ है क्या। एक आदमी की तबीयत खराब होने पर उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, आप सिर्फ 12 घंटे के मेहमान हो, शायद सवेरा भी नहीं देख पाओगे। आदमी ने यह बात बड़े दुख के साथ अपनी पत्नी को बताई और सोचा कि यह आखिरी रात अपने पत्नी के साथ बड़े प्यार से बिताई जाए। दोनों बड़ी देर तक प्यार से बातें की और साथ में बिताए लम्हों को याद किया। थोड़ी देर बाद पत्नी को सोते हुए देखकर पति ने पूछा, तुम सो रही हो? पत्नी बोली, क्या करूं, तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है पर मुझे तो उठना पड़ेगा।
संता ने बंता को थप्पड़ मार दिया। बंता बोला ये तूने मजाक में मारा या सच में मारा? संता बोला सच में मारा। बंता बोला तो ठीक है, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अध्यापक ने सभी बच्चों से क्रिकेट मैच पर निबंध लिखने को कहा। सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी लेकर निबंध लिखने में जुट गए, मगर पप्पू चुपचाप बैठा था। अध्यापक ने उसकी कॉपी देखी और देखते ही बेहोश हो गए। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। लिखा था, बारिश की वजह से मैच स्थगित कर दिया गया है। वो बेचारा घंटों भर टॉयलेट में बैठा था। एक लोटा पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वो रोज घर में डायलॉग मारा करता था, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कभी कोई एहसान मत करना। एक आदमी की बीवी लापता हो गई। उस आदमी ने अखबार में बीवी की गुमशुदगी का इश्तेहार कुछ इस तरह छपवाया, मेरी बीवी पिछले 5 दिनों से लापता है। जो कोई भी उसकी खोज खबर मेरे पास लाएगा या उसे खोजने की कोशिश करेगा, वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। कलेक्टर बोले, भाई श्री आप एक ही लड़की से शादी करने की 3 बार अनुमति क्यों मांग रहे हो? कल्लू बोला, हम बारात में 150 लोगों को ले जाना चाहते हैं। कलेक्टर अभी भी बेहोश हैं। एक लड़की की नई नई शादी हुई। लड़की बोली, कोई हनीमून जाने के लिए सस्ता सा पैकेज है क्या? एजेंट बोला, जी 50,000 में 3 दिन 3 रात बैंकॉक में। लड़की बोली, नहीं कोई सस्ता वाला बताओ। एजेंट बोला, तो 35,000 में 3 दिन 4 रात कश्मीर में। लड़की बोली, थोड़ा और सस्ता प्लीज। एजेंट बोला, ठीक है, लंदन में 10 दिन 11 रात, खाना फ्री, रहना फ्री, गाड़ी फ्री। लड़की बोली, वाओ ये पैकेज कितने का है? एजेंट का जवाब सुनते ही लड़की बेहोश हो गई। एजेंट बोला, पैकेज एकदम फ्री है, 9 पैसा, पर पति हमारी तरफ से होगा। मुझको देश की गरीबी का असली एहसास तो तब हुआ जब मोटरसाइकिल साफ करने का कपड़ा भी कोई चुरा के ले गया। मार्टिन लूथर किंग ने कहा, अगर तुम उड़ न सकते हो तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। तभी यूपी के भैया ने जी ने कमला पसंद थूकते हुए कहा, वो सब ठीक है, पर साले जाना कहाँ है? कॉलेज के लड़कों का एक ग्रुप तीर्थ यात्रा पर गया। गाइड ने कहा, कल सवेरे जल्दी नहाकर दर्शन को चलेंगे, और याद रहे यह तीर्थ यात्रा धाम है, इसलिए रास्ते में आजू बाजू लड़कियों पर ध्यान मत देना, वरना पाप लगेगा। अगर गलती से दिख जाए तो उसे नज़रअंदाज करना और हरिओम बोलते हुए आगे बढ़ते रहना। दूसरे दिन जब वो दर्शन के लिए चले तब थोड़ा ही चले थे कि एक बोला हरिओम, बाकी सारे एक साथ बोले, किधर है किधर है? गाइड बोला, भागो सालो, तुम लोग नहीं सुधरोगे। कल पड़ोसन से मिक्सर मांगी तो बोली, यहीं आकर यूज कर लो। आज वो झाड़ू मांगने आई तो मैंने भी कह दिया, यहीं आकर यूज कर लो, जैसी करनी वैसी भरनी। लड़का बोला, आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लड़की बोली, हाँ मैं नए साबुन से नहा के जो आई हूँ। लड़का बोला, अच्छा ऐसा क्या है उस साबुन में? लड़की बोली, मलाई दूध केसर से भरपूर। लड़का बोला, साला आजकल के साबुन नहाने के लिए बनाते हैं या खाने के लिए? पति रोज रात को शक्कर का डिब्बा खोलकर देखता और सो जाता। पत्नी से रहा नहीं गया और उसने पति से पूछ ही लिया, क्यों जी, ये रोज रोज आप शक्कर का डिब्बा खोलकर क्या देखते हो? पति बोला, अरे डॉक्टर ने कहा है घर पर रोज रात को शुगर चेक कर लिया करो। मैंने कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, मैंने बस वही ईंट वापस दे मारी। पत्थर ढूंढने में कौन टाइम वेस्ट करे भला? चाणक्य की कॉलोनी का एक आदमी। टीचर ने साइंस लैब में अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और एसिड में डाला। फिर छात्र से पूछा, बताओ कि ये सिक्का घुल जाएगा या नहीं? छात्र बोला, सर नहीं घुलेगा। टीचर बोले, शाबाश, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
तो छात्र बोले सर, अगर एसिड में डालने से अगर सिक्का घुलता तो आप सिक्का हमसे मांगते, ना कि अपनी जेब से निकालते। पत्नी बोली मेरी सहेली बोल रही थी कि मुझे भी आपके बेटे जैसा ही बेटा चाहिए। पति बोला तो क्या हुआ, रात को बुला लो उसे। कमरे में सन्नाटा। कहानी यही खत्म नहीं होती, आगे तो सुनो। पत्नी ने कहा, पत्नी बोली पर मैंने तो उसे शर्मा जी के यहाँ भेज दिया। सन्नाटा खत्म ही नहीं हो रहा।